इस वीडियो में मैं क्या करूंगा, मैं सहज ज्ञान यानी इंट्यूटिव सेंस के आधार पर यह जानना चाहूंगा कि x के सापेक्ष साइन x के अवकलज का क्या मतलब है और x के सापेक्ष कॉस x के अवकलज का क्या मतलब है। यहां पर y बराबर कॉस x का जो ग्राफ है वो नीले रंग से है और y बराबर साइन x का जो ग्राफ है वो है लाल रंग से। हम यहां पर इस बात को सिद्ध नहीं करने जा रहे हैं कि अवकलज होते क्या हैं, बल्कि सहज ज्ञान या इंट्यूटिव सेंस के आधार पर उनकी संकल्पना को समझने की कोशिश कर रहे हैं। आगे की किसी वीडियो में हम इसे सिद्ध भी कर देंगे। तो चलिए साइन x के साथ शुरुआत करते हैं। तो दरअसल किसी अवकलज को स्पर्श रेखा की ढाल या स्लोप के रूप में देखा जा सकता है। उदाहरण के लिए जैसे इस बिंदु पर यहां ऐसा लग रहा है कि हमारी स्पर्श रेखा या टेंजेंट लाइन की जो स्लोप या ढाल है वो 0 होनी चाहिए। तो x के इस मान पर हमारा अवकलज फलन 0 होना चाहिए। ठीक इसी तरह से यहां पर भी यह दिख रहा है कि अवकलज जो है वो 0 होगा, यानी स्पर्श रेखा की ढाल 0 होगी। तो x के इस मान पर जो भी हमारा अवकलज फलन है यानी डेरिवेटिव फंक्शन है उसका मान 0 होना चाहिए। अगर हम साइन x के ग्राफ पर यहां देखें तो ऐसा लगता है कि स्पर्श रेखा की ढाल का मान 1 के काफी नजदीक होगा, और अगर यही स्थिति है तो हमारे अवकलज फलन में जब x का मान 0 होगा तो हमारे अवकलज फलन का मान हो जाएगा 1 के बराबर 1। ठीक इसी तरह यहां पर ऐसा लगता है कि स्पर्श रेखा की ढाल -1 के बराबर है, जो कि हमें यह बताता है कि अवकलज फलन x के इस मान पर -1 के बराबर हो रहा होगा। तो इस तरह से आपको अब शायद यहां कुछ रोचक होता हुआ दिख रहा होगा। हर वो जगह जहां पर स्पर्श रेखा की ढाल बनाने की कोशिश कर रहे हैं वो y बराबर cos x के ही संपाती या कोइंसाइड करती दिख रही है। और देखा जाए तो वास्तविक स्थिति भी यही है कि साइन x का अवकलज cos x के बराबर होता है। और आप देख सकते हैं कि यह सही भी है, न केवल उन बिंदुओं पर जहां हमने कोशिश की, बल्कि इन ग्राफ्स की सामान्य प्रवृत्ति भी यही चीज दर्शाती है। जैसे आप अगर यहां पर साइन x को देखें तो यहां पर ढाल का मान 1 है और उसके बाद ये उत्तरोत्तर घटते हुए ये अंत में 0 हो जाता है। अगर cos x की बात करें तो फलन का मान 1 है और फिर ये घटते हुए 0 पर पहुंच जाता है। और आप चाहें तो ये विश्लेषण आगे भी जारी रख सकते हैं ताकि आप इसे और अच्छी तरह से समझ सकें। किसी और वीडियो में हम इसे और विस्तार पूर्वक सिद्ध करने की कोशिश करेंगे। तो चलिए अब cos x के बारे में सोचते हैं। तो यदि cos x को ले तो यहां पर स्पर्श रेखा की ठीक यहां पर ढाल ऐसा लगता है कि इसका मान 0 है, और इसलिए इस बिंदु पर इसके अवकलज फलन का मान भी 0 होना चाहिए। इसलिए हो सकता है कि यह साइन x हो। चलिए और कोशिश करते हैं। तो यहां पर cos x के मामले में ऐसा लग रहा है कि यहां पर जो स्पर्श रेखा की ढाल है उसका मान -1 है। तो ऐसे में हम क्या चाहेंगे कि हमारा जो अवकलज है वो इस बिंदु से यहां से होकर जाए। अच्छा, अब ऐसी स्थिति में अब ऐसा नहीं लग रहा है कि cos x का जो अवकलज होगा वो sin x हो सकता है, बल्कि ऐसा लग रहा है कि ये sin x के ठीक उल्टा होगा, क्योंकि यहां इस बिंदु पर sin x 1 है, -1 नहीं। लेकिन सच में ये बड़ा रोचक है। हो सकता है कि cos x का अवकलज -sin x हो। तो आइए इसे बना के देखते हैं। तो यहां ऐसा लग रहा है कि यह संपाती होगा। यहां पर cos x का जो अवकलज है वो -1 लग रहा है, यानी स्पर्श रेखा की ढाल -1 और x के इस मान का ऋणात्मक साइन यानी -sin x होगा -1। यहां पर cos x का जो अवकलज है ऐसा लगता है कि वो 0 के बराबर है, और देखा जाए तो वास्तव में यहां पर -sin x 0 के बराबर है। तो इसका मतलब यह हुआ कि cos x का अवकलज -sin x है। और अगर देखा जाए तो ये दोनों मौलिक त्रिकोणमितीय अवकलज हैं, यानी फंडामेंटल ट्रिग्नोमेट्रिक डेरिवेटिव्स हैं, जिन्हें जानना बहुत जरूरी है। हम इनके लिए अन्य संकल्पनाओं की व्युत्पत्ति भी सीखेंगे। उम्मीद है कि इस वीडियो में आपको यह संकल्पना समझने में मदद मिली होगी कि sin x का अवकलज cos x क्यों होता है और cos x का अवकलज -sin x क्यों होता है। आगे के वीडियोस में हम इसे विस्तार पूर्वक सिद्ध करेंगे।